बातचीत करते हैं। बातचीत करते हुए भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो अटेंशन है अपने भीतर रहे। कहाँ पे? सेंट्रल हार्ट, सहस्त्रार, और उसके साथ में अपने भीतर के यंत्र पे, मतलब अलर्ट होकर हमें देखना है। जैसे आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोग ड्राइविंग करते होंगे, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, और आपके साथ में कुछ लोग बैठे भी होते हैं, मोबाइल भी होता है कई बार। तो हम लोग ड्राइविंग करते हुए बातचीत भी कर रहे होते हैं, कई बार मोबाइल पे कॉल भी रिसीव करते हैं, बातचीत भी जारी है, ड्राइविंग भी जारी है। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस है ड्राइविंग करते हुए कहाँ होता है? सामने। सामने। कि सबसे पहले चाहे दुनिया की इधर उधर की किसी चीज में हम इन्वॉल्व हो रहे हो, और हमारी निगाह सामने के ट्रैफिक पे है कि हमारे से कोई आगे टकराए नहीं और ना हम किसी को टक्कर मारें, और अपने निकलने का जो गैप है उसे हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए एक साधना का एक उसूल है कि कुछ भी करते हुए हमें सबसे ज्यादा फोकस होना है अपने यंत्र के भीतर, यानी कि यंत्र में जो भी हलचल हो रही है, ध्यान से संबंधित बातचीत में या ध्यान की स्थिति में हमें पूरी तरह अलर्ट होकर नोटिस करते जाना है कि जो हम सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे यंत्र में कहां कहां कैसी कैसी हो रही है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पहलू है ड्राइविंग जैसा, क्योंकि ड्राइविंग में हम चारों तरफ देखते हैं, सामने ट्रक भी है, साइकिल भी है, स्कूटर भी है, स्कूटी भी है, कार भी है, जीप भी है, ठेला भी है। तो हमारी निगाह सब पर अलर्ट होती है, और उनको देखकर जो रिफ्लेक्सेस हैं हमारे ब्रेन के, वो ब्रेन के जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके कारण हम अपनी स्थान बनाते हैं, पैसेज पैदा करते रहते हैं, ड्राइविंग का पैसेज ऑफ ड्राइविंग, जिससे गुजर सके हम। वी कीप ऑन जनरेटिंग दैट पैसेज ड्यूरिंग द ड्राइविंग। तो सेम विद आवर सिस्टम ड्यूरिंग द मेडिटेशन और मेडिटेटिव स्टेट और मेडिटेटिव टॉक आपस में, और मेडिटेटिव कन्वर्सेशन, इस सभी के बीच में पूरी अलर्टनेस के साथ हमें जो भी हम चित्त के माध्यम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं को अपने यंत्र में आभासित करते रहना है। या यूं करें, उन सारी चीजों पर हमारा यंत्र कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, इसको नोटिस करना ही कहलाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान, हिंदी में कहते हैं ध्यान। किस चीज का? इसी चीज का ध्यान कि भीतर में क्या हो रहा है, भीतर में क्या हो रहा है, भीतर में जो बैठे देवी देवता हैं, हमारी बातों को, जहां पर हमारा चित्त है, जहां पर हमारी चेतना है, जो चीज हमारी चेतना ग्रहण कर रही है, ग्रैस्प कर रही है, परसीव कर रही है, उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जगह 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 जगह। तो हमें इसी का ही ध्यान रखना है प्रारंभिक अवस्था में कि हमारे अंदर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं ध्यान के समय पर हो रही हैं। That is why it is called ध्यान। और उसके बाद एक शब्द आता है समाधि। ध्यान समाधि, इट मीन्स कि ये अलर्टनेस के साथ अनुभव करते हुए, पूरी अवेयरनेस के साथ हम ये महसूस करते हुए कि हमारे भीतर क्या क्या हलचल हो रही है, धीरे धीरे हम अपनी चेतना को, अपने अस्तित्व को, वो जो देवताओं की प्रतिक्रिया है उसमें समा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। मीन्स वी आर डिसॉल्विंग आवर अवेयरनेस इनटू these activities, these divine activities
energy, different types of energies. We are feeling different type of energies into our being, and we are dissolving our existence. जो स्थूल अस्तित्व है हमारा, स्थूल हम ये हाड़ मांस के बने हुए, और एक अंदर सूक्ष्म जो हमारी सोल का अस्तित्व है, the existence of our soul, the existence of our biological being, the awareness towards biological being, the awareness towards soul being, we are dissolving and converting this state into samadhi. कि ये जो हमारी सोल का एग्जिस्टेंस है, ये जो हमारा बाह्य अस्तित्व है, वो इस देवताओं की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में धीरे धीरे समा रहा है। और ये जो ऊर्जा है, कलेक्टिव एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है अंदर, इसमें हम धीरे धीरे अपने आप को समाते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड समाधि। That's why it is called सहज समाधि। सहज का मतलब स्वतः ही होने वाला घटनाक्रम, जिसको हम पैदा नहीं कर सकते। We cannot produce, we cannot generate. It happens, it is an occurring, घटित हो रही है चीज ये, और उसमें हम डूब रहे हैं, अपनी चेतना के साथ हम उसमें डूबते जा रहे हैं। तो हम ध्यान समाधि में उतर रहे हैं, लेकिन ये जो अनुभूतियां अंदर हो रही हैं, इनको एक्नॉलेज करते 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 करते, जैसे बचपन में मम्मियां होती है ना, छोटे छोटे बच्चों को एक गाना सुनाती हैं, लोरी जिसे बोला गया है, और बच्चा लोरी सुनते 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 नींद की गोद में चला जाता है। अगर लोरी ना हो तो बच्चा मजा नहीं आएगा उसको, और सोएगा भी नहीं। या कुछ बच्चे बचपन में कहानी सुनवाते हैं, सुनने को कहते हैं हमें कोई कहानी सुना दो, चिड़िया की, बकरी की, गाय की, भैंस की, कोई भी कहानी सुना दो। और वो कहानी क्या है, वो 100 बार भी सुना दोगे ना, उसे मजा आएगा, हर बार वो सुनेगा फिर सो जाएगा। यानी कि उसकी जो बच्चे की चेतना है, सोने के लिए उसे एक सहारा है इन सारी गतिविधियों का। ऐसे ही हमारे को ध्यान में उतरने के लिए एक सहारा है देवताओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, और उस पर हमारा फोकस, और उस फोकस में डिजॉल्व होता हुआ हमारा अस्तित्व ध्यान समाधि की तरफ ले जाता है। इसलिए पहले ध्यान है, फिर उसके बाद समाधि है। इट इज ए प्रोसेस। ध्यान समाधि एक घटना क्रम है, एक स्टेट नहीं, बाद में बनती है स्टेट, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ एक सीक्वेंस है, सीक्वल है, धीरे धीरे घटित होती है, और धीरे धीरे हम ध्यान समाधि में चले जाते हैं। ध्यान समाधि में जाने के बाद क्या होता है, जब हम डिजॉल्व हो जाते हैं तो हम खो जाते हैं, वी आर लॉस्ट। हमारी बाहरी चीजें कुछ भी नहीं रहती, हमें महसूस नहीं होता हम हैं भी या नहीं। यानी कि हमें बाह्य रूप से अनुभव नहीं होता, हमें सूक्ष्म रूप से अनुभव नहीं होता, और हमको क्या अनुभव होता है कि हम एक चेतना है। और अवर अवेयरनेस इज अवेकन्ड नाउ, हमारी चेतना जागृत हो गई है, और हमें केवल जागृत चेतना है। ना हम शरीर है, ना हम सूक्ष्म शरीर है, हम कुछ भी नहीं है, हमें चेतना है। तो ये हमारे बीच में घटित होती हैं सारी चीजें, हमारे बीच में आए दिन होती हैं, पर हम नोटिस नहीं करते उसको, तो हम उसे समझ नहीं पाते कि हम कौन सी स्टेट में थे। हम कि सहजी कैसे कहते हैं, भैया जरा हमें चक्र बता देना, हम कौन से चक्र पे हैं, हमारे शस्त्रार में कुछ हो रहा है बता देना जरा, क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा, पर उनसे पूछते हैं हम कि हम कौन सी जगह है, क्या हमारी कुंडली जाग गई, बता देना जरा, क्योंकि हम उसको कैच नहीं कर पाए। जो सामने, जो जिससे हम पूछ रहे हैं, जो उसके अंदर घटित हुआ है और जो हमारे अंदर घटित हुआ है, दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है कि जिससे हम पूछ रहे हैं वो पूर्णतः जागृत होकर उसने इस चीज को अनुभव किया, एक्नॉलेज किया, और हमने नहीं किया, बस एक ही चीज है। इसलिए हम कहते हैं हम सब समान है। अंतर किस चीज का है? अलर्टनेस का, जागृति का, अवेयरनेस का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो ध्यान समाधि है वो एक प्रक्रिया है जो हमारे अंदर घटित होती है, और अनअवेयरली हम लोग होते रहते हैं, पर हम उसे नोटिस नहीं कर पाते, और हम अपने आप को फिर उसी अवस्था में रहकर दुखी रहते हैं। अरे भाई उसका बहुत अच्छा ध्यान लगा, हमारा नहीं लगा।
लगा तो हमारा भी था, पर हमने उस लगे हुए ध्यान को नोटिस नहीं किया। गॉट माय पॉइंट? ध्यान तो लगा पर नोटिस नहीं किया। फुली अवेयरनेस के साथ में हम जब ध्यान में होते हैं तो हम हर चीज नोटिस करते हैं, हम हर चीज जानते हैं, तो बड़ा हो जाता है। अब जब कोई अपने पसंद की पिक्चर देखते हैं तो पूरा फोकस होते हैं उसके कैरेक्टर्स पे, उसकी कहानी पे, उसके घटनाक्रम पे, उसके फिक्शन पे, सब चीजों में फोकस होते हैं। और बाहर निकलते ही उस हमसे पूछ ले कोई पूरी कहानी बता देंगे, एक एक चीज बता देंगे, एक एक उनका एक्सप्रेशन बता देंगे, क्योंकि हम फोकस्ड हैं। और ये जो हमारी ध्यान के अंदर भी जो फिल्म चलती है ना, उसमें हम फोकस नहीं होते। हम सोचते हैं अरे तो माँ करा रही है, नो डाउट माँ करा रही है, पर हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे। करा आ रही है पर हम उसको फील तो करें, वो जो क्या करा रही है हमारे अंदर, उसको नोटिस तो करें। जब ये नोटिस करने लगेंगे ना, ये सब इसे तो हम कहेंगे ज्ञान मिल गया। दिस इज एक्चुअल ज्ञान। ये जो घटित हो रहा है उसे हम अपने संज्ञान में ले रहे हैं। संज्ञान में मन जो है घटनाक्रमों और सुनना, समझना, पढ़ना, देखना, उन सब की स्मृतियों का स्टोर हाउस है। और हमारी चेतना क्या है? चेतना है जिस अनुभूति को हमने अपने संज्ञान में लिया है, उन अनुभूतियों के संज्ञान में लेने का स्टोर है अवेयरनेस। That is the store of acknowledgements, subtle acknowledgements. Awareness उसी से बनी है, संज्ञान में लेने वाली चीजों से हमारी चेतना बनी है, जिनको हमने अपने संज्ञान में लिया है। एक एक छोटी छोटी चीज को संज्ञान में लिया है। एक आम आदमी में और एक उसमें साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? संज्ञान का, बस संज्ञान, एक्नॉलेजमेंट। वो जो कर रहा है वो संज्ञान में ले रहा है पूरी जागृति के साथ कि क्या किया मैंने, किसके साथ कौन सी गैस मिलाई, किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया, और उनको लिख लेता है। बहुत सारे वैज्ञानिक जानते हैं, सारे वैज्ञानिक जो करते हैं वो लिखते हैं, उन्हें पता है याद नहीं रहेगा मेरे को। वो लिख लिख के इक्वेशंस बनाते रहते हैं, फिर उनके पास इक्वेशन इकट्ठी हो जाती हैं, फिर इक्वेशंस के आधार पे जो उसके परिणाम निकलते हैं तो उससे थ्योरी का निर्माण करते हैं। फिर वो एक थ्योरी जनरेट करते हैं, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये हो गया। और हम बच्चे लोग सारे उन्हें पढ़ लेते हैं, पर हम कभी भी अपनी तरफ से कोई चीज स्टार्टिंग में करने का गॉड्स पार्टिकल को ढूंढ लिया गया है। हिग्स और बोसोन नाम के दो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने उस गॉड्स पार्टिकल को नाम दे दिया हिग्स बोसोन। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा गॉड पार्टिकल को, कि उन्होंने फाइंड आउट किया, डिस्कवरी की कि गॉड पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वेट कितना होता है, सारा उन्होंने खोजा, एक थ्योरी बनाई, उन्होंने लिख लगाया, दे दिया, और संसार के सामने उन्होंने अपनी थीसिस रखी, तो वो अप्रूव हुई। उसके बाद उन्होंने उस गॉड पार्टिकल का नाम हिग्स बोसोन रख दिया। जब ये हमारे सामने आया तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जब एक स्थूल जगत के लिए, जब स्थूल जगत के लिए भी इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, इतनी मेहनत करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन जनरेट सच ए थ्योरी इनटू आवर बीइंग, इनटू आवर सिस्टम, इनटू आवर अवेयरनेस, जिससे जो भी नया आए हम उसे बता सके भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो ये हो जाएगा, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, फिर ये हो जाएगा, ये प्राप्त होगा। तो क्यों हम आसानी से बता सकेंगे ना, और दैट विल बी लॉजिकली, प्रैक्टिकली प्रूव्ड। हम ऐसे नहीं कहने के बस बैठ जाओ ध्यान में, बस हो जाएगा कल्याण, हम नहीं कहने के, ऐसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा, और कैसे होगा ये आपने अनुभव किया और आपके एक्नॉलेजमेंट में है, स्टेप बाय स्टेप है, आप स्टेप बाय स्टेप बताइए तो देखिए कितना मजा आता है। जिसको आप बता रहे हैं उसे कितना मजा आता है और आपको कितना मजा आ रहा है, क्योंकि यू आर गेटिंग दैट एनर्जी आल्सो। इफ यू आर टेलिंग अदर्स, इफ यू आर मेकिंग अदर्स रियलाइज, दैट मींस यू आर आल्सो रियलाइजिंग द सेम एनर्जी इनटू योर बीइंग, बिकॉज़ ऑफ दैट कुंडलिनी, बिकॉज़ ऑफ हर हिज और हर कुंडलिनी जो हमें प्रदान कर रही है, प्रसाद दे रही है। महसूस किया इसका ये वाला फेस सहयोग का भी, ये जो हमने अभी आपको बताया, क्या रियलाइज किया कि इसका ये वाला पहलू हमने देखा क्या इस पहलू पे हम चले क्या? देखिए आज आपने महसूस किया है, अब आगे से कोशिश करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जो डेप्थ है वो कितनी तेजी से बढ़ती है। आप सोच भी नहीं सकते स्पीड डेप्थ की।
इतनी गहनता आप अपने भीतर में महसूस करेंगे जो कभी महसूस नहीं किया होगा। आम स्थिति में आप सोचते होंगे माता जी वो हम वो वाली गहनता कब पाएंगे? विद इन मंथ, विद इन डेज। जस्ट स्टार्ट। क्या करना है? स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट एक्नॉलेजिंग every aspect of your every aspect and every reaction of your attention. Just acknowledge into your being. अपने अंदर वो जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको एक्नॉलेज करना शुरू कर दीजिए, डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। अभी बच्चे ने पूछा था ये ज्ञान कहां से आया आपके पास? कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मामूली मामूली चीजों का एक्नॉलेज किया बस, और कुछ नहीं। और वो चीजें बाहर से नहीं आई, वो जो हमारे चारों तरफ थी उनको एक्नॉलेज करते रहे, धीरे गए, एक्नॉलेज किया, हर चीज एक्नॉलेज की, एक एक चीज देखी, एक एक चीज देखी, कि एक्नॉलेज करते 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 वो स्टोर हो गई। और वो ऐसा स्टोर है जो कभी क्षय नहीं हो सकता उसका। अगर ब्रेन भी काम ना करना बंद कर देना तब भी अवेयरनेस में जो चीज है वो कभी क्षय नहीं होती। कैन यू इमेजिन? अगले जन्म में फिर ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है किसी एक्सीडेंट से, किसी कारण से, पर ये जो अवेयरनेस है कभी डैमेज नहीं होती। That goes, this awareness goes with you after your physical, biological birth or death, and it will come again into your next birth. इसीलिए तो याद कीजिए अष्टावक्र का संस्मरण। गर्भ में से ही कहा था पिताजी को तुम गलत कह रहे हो, पिताजी तो कुपित हो गए, मैं ज्ञानी तू ज्ञानी, तू कैसे ज्ञानी होगा? श्राप दे डाला, क्योंकि वो जो अवेयरनेस में उनका ज्ञान था वो कैरी कर रहे थे। गर्भ में भी वो जागृत थे, गर्भ से भी उन्होंने ज्ञान दे दिया, सोच लीजिए। और इधर अभिमन्यु का जिक्र आता है, he was so awakened कि उसने गर्भ में ही सारी चीज जान ली। तो that is not because of mind or brain, that is because of awareness। जो अभिमन्यु कैरी कर रहा था, अष्टावक्र कैरी कर रहे थे, और अभी भी जो बहुत से रियलाइज्ड सोल्स हैं वो कैरी करके लाए हैं अपने साथ में, और उसी के परिणाम स्वरूप उनके पास बहुत सारी चीजें हैं 100% प्रूफ के साथ। हर प्रैक्टिकल लॉजिक पे खरी उतरती हैं बातें उनकी, स्पिरिचुअल लॉजिक पे परफेक्ट है, व्यवहारिक लॉजिक पे परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ कैरी करके लाए हैं। और इस जन्म में भी उन्हें एक प्रैक्टिस है हर चीज को एक्नॉलेज करने की, और एक्नॉलेज कर करके इकट्ठा करते हैं। वो पता है कैसे है? वो ऐसे लोग कैसे होते हैं? शबरी जैसे चक चक के खिलाती थी वो, चक 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 के क्या मतलब? जो अनुभव थे शबरी को, उससे ही तो उन्होंने पहचाना था राम है ये, राम नहीं है विष्णु है, पहचान लिया था ना शबरी ने। एक संस्करण है ना। और फिर जो खिलाए थे चक चक के, यानी कि जो श्री राम से बात करी अनुभव पे आधारित थी, वो चक, वो बेर नहीं थे, वो अनुभव थे। यानी कि उन्होंने जो उन्हें खिलाया वो उसके अपने अनुभव से शेयर किए थे शबरी ने राम जी के साथ में, तभी वो मीठे थे, यानी कि वो सत्य थे। और राम जी को उन्हीं बेरों को खाकर, यानी कि उन बातों में मजा आया था, क्योंकि उन बेरों में, उन अनुभवों में एनर्जी थी। राम जी भी जान गए थे पहुंची हुई है उस एनर्जी के कारण। सोचिए क्या बनाना चाहती है श्री माता जी उन सबको। जस्ट रियलाइज, शबरी बनाना चाहती हैं कि आप किसी को जो दे अनुभव किया होना चाहिए, शबरी जैसे। सोचिए कि कितनी बड़ी बात हमारे भीतर है, और हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं केवल एक छोटी छोटी चीजों से। जो भी हो रहा है उससे पूरी तरह जागृति के साथ अनुभव करके हम वो चीज पा सकते हैं, और हम चीज पा भी रहे हैं। वो बहुत से लोग पा रहे हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है, माँ ही कर देंगी सब। माँ कहेंगी बेटा दाल दे दी, सब्जी दे दी, आटा दे दिया, सब कुछ दे दिया, भैया बना तो तू, या बना के भी मैं खिलाऊं। यानी कि वो आटा दाल क्या है? वो आटा दाल है, इतनी सारी शक्तियां दे दी उन्होंने, गण देवताओं की शक्तियां आपको दी। ये सारी शक्तियां मेरी हैं आपके लिए। जस्ट अचीव दैट स्टेट सो दैट आई कैन गिव यू ऑल माय एनर्जीज। जस्ट बियर ऑल माय एनर्जी, सारी मेरी शक्तियां धारण कर लो, और इस जो मेरी रचना है उसका कल्याण करो। उनका केवल एक ही उद्देश्य है। अब ये थोड़ी है कल्याण करने में भागे भागे रशिया जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, भागे जा रहे हैं हम, यहाँ जाए वहां रिलाइजेशन दे दें, वहां रिलाइजेशन दे दें। इट्स ओके, ये भी काम है जिसको अगर मौका मिलता है, पर ये काम सब कुछ नहीं है। और सारा इस
भाग भाग के नहीं होने वाला है। कैसे होगा? अटेंशन से। आप यहीं बैठे बैठे आप किसी को अटेंशन दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। अभी ये प्रोसेस से हम गुजरने जा रहे हैं, इसी वाले प्रोसेस से, एनर्जी देने के, एनर्जाइज करने के, ताकि बहुत सारी चीजें ठीक हो सके। श्री माता जी ने एक लेक्चर में बोला, आपने, आपको पता है मैं 1 मिनट भी खाली नहीं होती हूँ। माँ बैठी रहती है अपने कमरे में, खाली तो बैठी होती है, और माँ कहती है मैं खाली नहीं होती हूँ, मैं हमेशा सक्रिय होती हूँ। तो आखिर कैसे, क्या बताना चाहती है श्री माता जी इसमें हमें? कहते हैं बेटा, स्थूल शरीर चाहे निश्चल रहे, और आपके चित्त और चेतना सक्रिय होनी चाहिए। मेरी जो शक्तियां आपने धारण की है, धारण कर रहे हो, उन सारी शक्तियों को चित्त और चेतना की सहायता से रिडायरेक्ट करो, स्टीयर करो, गाइड करो कि कहां जाके कार्य करें शक्तियां मेरी। एक ही स्थान में बैठ के कार्य संभव है? अभी बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे कार्य किए गए ऐसे चित्त वाले, और उनके परिणाम आए। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछली बार भी मैंने शायद बताया था कि एक हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है ईविल हंटर्स के नाम से, उसके बनने की स्टोरी भी शायद मैंने पिछली बार बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान में 17 दिसंबर 2014 को 150 बच्चों का कत्ल कर दिया, कम उम्र बच्चे, याद है? पाकिस्तान में, और तालिबानियों ने किया था स्कूल में। वो जो दिन था, जैसे ही मेरे को ये न्यूज पता लगी, मेरा हृदय पीड़ा से एक तरीके से फटने को तैयार हो गया कि मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से मार डाला उन्होंने। और उस पीड़ा में भाव आया, क्यों ना हम कुछ लोग जो जुड़े हैं, जैसे जी जो भी जुड़ना चाहते हैं, क्यों ना हम चित्त वाले कार्य प्रारंभ करें। हम भाग भाग के कहाँ जाएंगे? हम कोई राइफल या गन या तोप चलाना आता नहीं हमें, हम कोई सैनिक नहीं है, ट्रेंड सैनिक नहीं है। हम अगर चाहते हैं विश्व के लिए कार्य करना, तो हम कोई ये हथियार चलाने की सीखने की जरूरत नहीं। इतने सारे हथियार हमारे भीतर दे रखे हैं, उन्हें चित्त की सहायता से उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप देखिए कि वो पहला दिन था, 18 तारीख, 17 तारीख को ये कांड हुआ, 18 तारीख को ग्रुप बनवा दिया श्री माता जी ने, उसमें कुछ लोग जुड़े, और उसमें तालिबान से बहुत काम हुआ शुरू में, चित्त की सहायता से। अब वो शुरू में आप सुने होंगे, उसमें यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो बचकानी सी लगेंगी बातें, पर आपको ताज्जुब होगा उसके बाद इतना कार्य होगा कि तालिबानी इसका नाम ही खत्म हो गया। याद आता है कि तालिबान ने कुछ मारा, किसी को नहीं आ रहा ना, मेरे ख्याल से 10-15 दिन ये कार्य हुआ होगा, उसके बाद तालिबान भी इसको, उन्होंने वहां की फौजों ने जो पता नहीं अफगानिस्तान की कहां की मार दिया, उन्होंने गोली बारूद से सब उड़ा दिया। उसके बाद नंबर आता है, आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, ISI वालों का, है ना, गर्दन काट के गेट पे लटका रखी है, बड़ी बेरहमी से मारते थे वो, और इतना बड़ा संगठन कि पूरे विश्व के लिए थ्रेट बन गया। अब नंबर आया श्री माता जी ने, उनपे कार्य कराया, तो समझ लीजिए 5-6 महीने के अंदर पूरे 0 हो गए। आज ISI वाले सुनने में नहीं आते होंगे आप। इधर श्री माता जी ने रशियन प्रेसिडेंट को प्रेरणा दी, इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रेरणा दी, उन्होंने गोला ही गोले भर दिए वहां पे पूरी धरती पे। उस धरती में बारूद के सिवा आपको मिलेगा नहीं कहीं कुछ। सारे ISI, अभी लास्ट कल परसों मैंने पढ़ा था कि लास्ट वाला जो सिटी कब्जा रखा था वो सरेंडर करके भाग गए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम छोड़ रहे हैं। आखिरी जो पूरा उनका सिटी था उन्होंने वो सरेंडर कर दिया, और अपनी उसकी गुहार लगा के अपने आप का आत्मसमरण कर दिया है ISI वालों ने। तो सोचिए कितने महीने हुए अभी इस बात को। और अब जो टारगेट है हमारा, वो हमारे भारत के अंदर छुपे हुए देशद्रोहियों के लिए है। हम सबका टारगेट होना चाहिए ना। इतने बड़े भीतर में घात हो रहे हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं, और हमारे नालायक लोगों के कारण मर रहे हैं, इनके षड्यंत्रों के कारण मर रहे हैं। कोई दुश्मन नहीं मार रहे, हकीकत बता दूं मैं आपको, ये भीतर के लोग कराते हैं ऐसी हरकतें, दिखाई देता है बाहर से दुश्मनों में। आप ये बताइए, आतंकवादी पनपे कैसे हैं? किसी ने कभी चिंतन किया है आतंकवादी पनपा कैसे? आतंकवादियों पे इतने हथियार कहां से आते हैं? उनके पास इतना पैसा कैसे होता है? पहले दिन पहली बार कोई आतंकवादी बनना, तो वो लूट के तो नहीं बना यकीनन, पहली बार उसे हथियार भी दिए गए, पैसे भी दिए गए, पहले ट्रेनिंग मिली है। पहले मामूली बात है, आर्मी पर्सनल से ज्यादा कठिन ट्रेनिंग आतंकवादियों की होती है।
उन्हें बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कहां से आए हैं? यानी ये बहुत बड़ा विश्वव्यापी एक षड्यंत्र है ये। और दूसरा, आतंकवादियों की सारी गतिविधियां अरेबियन कंट्रीज के आसपास क्यों होती है, बाकी कहीं आसानी से नहीं होती? सेंटर वही क्यों है? हर जगह कनेक्शन वहां से जरूर मिलेगा, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलता है। और पाकिस्तान की अगर आर्थिक व्यवस्था देख ले तो ऐसे लगता है कटोरा लेके बैठे हो, जैसे भिखारी सड़क पर खड़ा होता है, उनके पास कुछ नहीं है। तो फिर भी आतंकवादी वहां क्या करते हैं? क्योंकि आतंकवादियों की फंडिंग होती है। फंडिंग कहां से होती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आतंकवादियों की फंडिंग होती है विकसित देशों से, ठीक? और कौन से वाले विकसित देश? जो हथियार बनाते हैं। एग्जैक्टली। और हथियार ही नहीं बनाते, वो कंट्री है जो कहते हैं ना, वो भैया ये शहर का गुंडा है, वो मोहल्ले वाले गुंडे नहीं है, शहर का गुंडा। और सबसे बड़ा गुंडा कौन सा है हिंदुस्तान वर्ल्ड में? आप सभी जानते हैं, अमेरिका। और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की सहायता करता है, आप जानते हो ये बात। आज भी सहायता कर रहा है, नहीं सहायता भी करता है, अरबों डॉलर देता है। क्यों देता है? क्यों देता है ना? क्यों देता है? देता है कि तू करता रहेगा तो हथियार बिकते रहेंगे। हथियार बेचना उनका खाली मकसद नहीं है, उनका मकसद है जो उनके सबसे ज्यादा शक्तिशाली उन्हें महसूस होता है, वो है चाइना। चाइना को परास्त करने के लिए वो 10,000 किलोमीटर से कोई घटनाक्रम नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान की जगह पर खड़े होकर करेंगे। नियरेस्ट स्टेशन है ये। अब हिंदुस्तान की एक हमेशा पॉलिसी रही है, कम से कम उसने अमेरिका को तो स्थान नहीं दिया, अगर आपको याद हो, नहीं दिया ना? तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहता है। अब ये ट्रम्प कितना ही ड्रामा कर ले, अंत में आपको निकलेगा कि पाकिस्तान के साथ ही जुड़ा हुआ है। देख लेना आप, जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा बढ़ावा दिया है। तो उनका वैसे ये लोग ये नहीं चाहते थे कि ये टेररिज्म इस कदर बढ़ जाए कि हमारे अपने को भी नुकसान पहुंचाए, लेकिन जब एक गुंडे को आप सहायता करोगे तो वो बड़ा गुंडा बन जाएगा और आपको भी आंखें दिखाएगा, एक दिन मार ही देगा, एक दिन अगर मौका लग गया। तो यही पाकिस्तान के संपर्क में रहने वाले जो बहुत बड़े बड़े संगठन बन गए हैं, ये उनके अंदर भी यही घटनाक्रम होता है। बहुत बड़े बड़े राष्ट्रों से उन्हें फंडिंग होती है और उसके बाद ये सब ड्रामेबाजी चलती रहती है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हथियार बनाती है, पता नहीं क्या क्या होता है, ये बहुत बड़े स्तर की चलती रहती है। अब जैसे हिंदुस्तान में चुनाव होने हैं, वर्तमान सरकार को चुनाव जीतना है या उनके विपक्ष में कोई घटनाक्रम करके उन्होंने अपने आप को सही साबित करना है। तो ये जो नालायक नेता होते हैं, ये इसी प्रकार के आतंकवादी संगठनों को कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं। अमेरिका या इसके जरिए फंडिंग होगी या बड़े स्तर में बातचीत हो जाएगी, उसके बाद ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाएंगी, उसके बाद उन्हें ढका जाएगा, उसके बाद फिर ये सब दिखाया जाएगा, देशभक्ति जगाई जाएगी, ये सब चलता रहता है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अब इसका रूप बहुत विकृत हो गया है, पहले इतना खराब रूप नहीं था। सच्चाई ये है कि अब अगर आपको जागृति है, अगर आपने ज्ञान हो और आपने अनुभव किया हो, पढ़े हो, नजदीक अच्छी सूचनाएं पढ़ी हो, आपको ध्यान होगा सीआरपीएफ के कमांडेंट ने इस घटना से एक हफ्ते पहले एक चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्रालय को कि हमें एयरलिफ्ट कराओ और हम यहाँ पे हमें वो मिल रही है सूचना कि यहाँ कोई बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटीज क्यों नहीं दी, बताइए? इसलिए कि हो कुछ एग्जैक्टली। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप में हत्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनका कोई सगा नहीं होता है, इनका केवल अपना पद, अपना पैसा, इनके अलावा कोई किसी का सगा नहीं होता। तो आज की तारीख की बहुत गंदी राजनीति है, पहले राजनीति इतनी गंदी नहीं होती थी। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, हमें हम जैसे लोगों क्या मतलब है ये सब नष्ट हो जाए, सीधी बात। हमारा देश शांतिपूर्ण राष्ट्र बने, बड़े बड़े लोग अटैक करने आए, पता नहीं क्या हुआ है, ना वो भी नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा शिमाते का सब पूरा होगा, हिंदुस्तान पूरे विश्व को लीड करेगा। वो वर्तमान सरकार के रूप में कभी नहीं लीड कर सकता, क्योंकि वर्तमान सरकार के ऊपर बहुत बड़े दाग धब्बे हैं, हत्याओं के केस लगे हुए हैं।
अब ये जो लेटेस्ट हत्याएं किसके गले आएंगी? अगर आप लापरवाही जानबूझ के कराओगे तो आप दोषी हो ना। और दूसरी बात, हमारे देश में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे हमने पता नहीं क्या फतेह कर लिया हो, मिठाइयां तक बांट दी गई। एक एयर स्ट्राइक करने पर मिठाइयां बांट दी गई और जो 47 लोग शहीद हुए, बाद में कुछ लोग हॉस्पिटल्स में दम तोड़ा, किसी ने उन्हें याद किया, उनके घर वालों को याद किया? किसी के अंदर पीड़ा है इस बात की कि उनके घरों का क्या होता होगा, उनके घर के बच्चों का, भाई बहनों का क्या होता? कोई याद करता है उन शहीदों को? सरकार ने तो शहीद का दर्जा भी नहीं दिया उन्हें। कहां गया वो सब जश्न मना रहे हैं? कौन से नशे में जश्न मना रहे हैं भाई? क्या आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लिया जो मिठाइयां बांट रहे हो? अफसोस, अवेयरनेस का लेवल इतना बॉटम मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा हिंदुस्तान में। जो वास्तव में, चलो ये लोग तो करते ही हैं राजनीतिक, जो आम आदमी की चेतना कौन से गड्ढे में चली गई है जिन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा। अभिनंदन जी को वापस ले आए, बहुत अच्छी बात है, पर अभिनंदन जी के साथ के जो दूसरे पायलट थे, मिस्टर कालिया, उनकी तो डेथ हुई ना उसी अटैक में। उसे किसी ने याद किया? दूसरे पायलट को? एक पायलट तो छूट के आ गए, तो सारी दुनिया ने याद किया। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि अभिनंदन जी वापस आ गए, पर जो दूसरे पायलट की डेथ हुई है, क्या उसके बारे में किसी को अफसोस हुआ? क्या उसका उसी तरीके से वो हुआ? उसके बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 7 लोग मारे गए। उसके बाद लगातार सीमा पे गोलाबारी चल रही है, कंटिन्यूअस। जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, किसी को एहसास है? नहीं, जश्न मनाने में लगे हुए हैं। क्या किया है? मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं मानवता की बात कर रहा हूं। तो मानवता के बारे में कौन सोचेगा? क्या पट्टीधारी जिन्होंने आंखों पे पार्टियों की पट्टी लगा रखी, क्या ये सोचेंगे? या एक जागरूक इंसान सोचेगा? जागरूक इंसान जो अंदर से अविखंड होगा वो सोचेगा। इस तरफ भी हमें सोचना चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं खाली हिंदुस्तान के लिए सोचना है, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे ये सब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ बच्चे भूख से आज भी मरते हैं, आप देखते रहते होंगे। क्या हमारे हृदय में कभी पसीजता नहीं है कि माँ चलिए हम थोड़ी देर के लिए बैठकर ध्यान लगाते हैं? क्या किसी बड़ी कलेक्टिव में कभी इन चीजों पे फोकस किया जाता है? जरा याद कर लीजिए, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, 3-3, 4-4 हजार होते हैं, क्या 10 मिनट के लिए कभी चित्त इधर डाला जाता है या प्रार्थना कराई जाती है? नहीं, क्योंकि हम सहजी हैं, बहुत महान। हमको इन चीजों से मरने वाले कीड़े मकोड़ों से मतलब नहीं। क्या ऐसा इसलिए हमें सहजी बनाया गया था? नहीं ना। मानवता को सोचने के लिए, मानवता को बचाने के लिए श्रीमाता के लेक्चर देख लीजिए, कितने पुराने पुराने। क्या कहती हैं? आप लोगों पे जिम्मेदारी आई है, हमें किसी को मारना थोड़ी है हाथ से। तो मेरे कहने का मतलब है 5-5, 6-6 हजार की कलेक्टिव में इस तरफ ध्यान नहीं है कि विश्व में मर रहे हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हम फेसबुक पे बहुत झगड़ा कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए टेंशन नहीं डालेंगे हम सब लोग मिलके किसी बड़ी कलेक्टिव में कि वहां भजन पे हम घंटों डांस कर सकते हैं, पर हम 5 मिनट के लिए ऐसी चीजों के लिए ध्यान नहीं लगा सकते 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्योंकि हम ध्यान में आनंद लेने के लिए आए हैं, हम पे जिम्मेदारी विश्व की है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बस हमें आनंद का ही हमें लेना है, हमें आनंद से अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, आनंद तो अपने आप मिलता रहेगा। अगर आप ये कार्य भी करेंगे कि आनंद चला जाएगा? नहीं। अगर आप मानवता और मानवों को सच्चे बचाने के लिए आप ध्यान करेंगे और ध्यान में रखकर अटेंशन से कार्य करेंगे, क्या आनंद खत्म हो जाएगा कि बढ़ेगा? मेरा कहने का मतलब है हम सबको जागरूक होना होगा इस चीज के लिए। ये खाली बंधन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हमने बस बंधन लगा दिया पाकिस्तान पे तो काम हो जाएगा, जड़ों तक तो हम पहुंचे ही नहीं। पाकिस्तान तो पपेट है, कठपुतली है, पाकिस्तान का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। उनकी तो राजनीतिक पोजीशन इतनी बुरी है कि सेना ही जो है उसके ऊपर हावी रहती है और सेना के ऊपर आतंकवादी हावी होते हैं। जैसे मोहम्मद जैसे कई संगठन है जो सेना को कब्जे में करके रखते हैं। तो क्या मतलब हमारा ये कर्तव्य नहीं महसूस होता हमारे सहयोगियों का कि हम इसके ऊपर ध्यान दें थोड़ा? जो हमारे अंदर चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, मानवता के खिलाफ इतने सारे काम हो रहे हैं, क्या हम उनके ऊपर अटेंशन डालें? लगता है कभी कभी नहीं। क्रोध तो बहुत आता है, पर हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हम कहते हैं माँ सब देख लेंगे। माँ ने सबको देखना होता ना, वो हमसे कभी ना कहती, ना हमें जागृत करती, वो तो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकती थी।
माँ ने कहा ना हमें कि हम लोग उनके हाथ पैर हैं और हम सबको संगठित होकर ये कार्य करना है। तो हमें जब ये कर पाएंगे, कब जब हमारे अंदर ये डेवलप कर पाएंगे कि हम अपने अटेंशन से किस तरीके से कार्य करें। इसकी हमारे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। साथ बैठ बैठ के हम लोग आपस में, चाहे आप हफ्ते में सेंटर में एक दिन, 15 दिन में एक दिन आप इस चीज के लिए निकाल लें आधा पौना घंटा कि अब समाज की बुराइयों के लिए, समाज विश्व की बुराइयों के लिए हम थोड़ा चित्त डालकर कार्य करते हैं। मैं अफसोस करता हूं कई बार कि अभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और उसके बाद ध्यान के प्रोग्राम में तो उनका जिक्र तक नहीं होता। बहुत पीड़ा होती है दिल में कि हम आखिर सहयोगी बनाए किस लिए गए हैं। मैं तो आपसे अपनी पीड़ा इसलिए शेयर कर रहा हूं, अगर आपके हृदय में कहीं एक कोने में ये वाला भाव है तो इसको विकसित करें, अटेंशन के कार्य को विकसित करें और इस अटेंशन के कार्य से विश्व का कल्याण करें। क्योंकि श्री माता जी ने तो बहुत बार कहा है, उन्होंने इंडिकेट भी किया कि आप किसी पे भी चिट डालकर देख सकते हो क्या स्थिति है, उसको दूर से हील कर सकते हो। तो जब हम किसी व्यक्ति को हील कर सकते हैं तो किसी स्थान विशेष को हील क्यों नहीं कर सकते, एरिया विशेष को क्यों नहीं हील कर सकते। जब क्योंकि करना तो माँ की शक्ति उन्हें है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें केवल हमारी चेतना और चित्त चाहिए, बाकी सब काम उनका। आप देखिए भजन संध्या होती है, कितने घंटों की होती है, कई कई बार पूरी रात की भी होती है भजन संध्याएं। तो ठीक है, भजन संध्या बुरी तो नहीं, अच्छा आनंद है, उसमें एक दो छोटे छोटे सेशन इस चीज के लिए भी हो जाए कि चलो भाई 15 मिनट के लिए हम प्रार्थना ही कर ले, चित्त नहीं डालते तो इन समस्याओं के लिए। जब कलेक्टिव रूप से प्रार्थना होती है ना, मान लो 4000 लोग बैठ के एक ही चीज पर फोकस करके करते हैं तो शक्तियां कितना गजब का कार्य करती हैं। जब हम माँ पे चित डालते हैं तो माँ प्रेजेंट हो जाती है ऊर्जा के रूप में। तो जब हम माँ से, माँ की बनाई विश्व को बचाने के लिए माँ के ऊपर माँ की शक्तियों का इस्तेमाल चित्त की सहायता से करें या माँ से प्रार्थना करें सच्चे से कनेक्ट होकर, क्या माँ नहीं सुनेगी, क्या ये विश्व का कल्याण नहीं होगा। जब माँ ने खुद हमें बताया है कि बेटा मैं हमेशा कार्यशील रहती हूँ, तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे भी तो कार्यशील रह सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज माँ ने हमारे अंदर डाली है अपनी शक्तियों से, वो प्रॉपर्टीज हमारे अंदर है ना, बस केवल उनको इस्तेमाल कर नहीं रहे हम, इतना ही तो है। ये तो वही हो गई चमचमाती हुई ऑडी कार आपको गिफ्ट मिल गई पर आप उसे चला ही नहीं रहे। धोते हैं, पोंछते हैं, फिर ढक के खड़ा कर देते हैं, फिर सुबह उठाते हैं उसका कवर, फिर धोते हैं, पोंछते हैं, फिर उसे खड़ा कर देते हैं, पर चलाते तो है नहीं। तो ये जो ऑडी है हमारे अंदर अटेंशन वाली से तो चलाना होगा। चलिए अभी सेशन इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा यदि मेरी बातों से, मतलब देश से संबंधित बातों से आपकी अगर कहीं आहत हुए हो आप इन बातों से, क्योंकि मैं तो आहत होता हूँ, डेली होता हूँ। जब मैं ये देखता हूँ मारकाट मची हुई है तो हृदय होता है, 100% होता है। और चेतना आपात स्थितियों के लिए या इस प्रकार के आतंकवादियों की गतिविधियों के लिए, तो मैं गारंटी से एक बात बताना चाहता हूं कि 100% परिवर्तन आते हैं और आ रहे हैं, है ना। तो चलिए अब दूसरा सेशन शुरू करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं हम उनको डिटेक्ट कैसे करेंगे, उनका सिस्टम हमारे अंदर डिटेक्ट कैसे होगा। इसके लिए हम छांटेंगे किसी भी एक व्यक्ति को जिनको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि जिसको जानते होंगे उस पर बहुत अच्छे से काम होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम चित्त डालें और हमारा कोई कितना ही अजीज क्यों ना हो, उस वक्त हमें एक डिटैच्ड भाव में काम करना है, वरना ये शक्ति कार्य नहीं करेगी। अगर हम अपने बच्चे पे कार्य करना चाहते हैं और हमारे अंदर एक भाव है मेरा बच्चा, तो मेरा कहते ये शक्ति कार्य नहीं करेगी। हमें क्या भाव रखना है, माँ तेरा बच्चा, बस ये गोल्डन रूल है। किसी के लिए अगर आपको वेलफेयर के लिए कार्य करना है तो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है कि माँ तेरा बच्चा। तो कोई भी एक जना छाटेंगे जो फिलहाल सहजी नहीं है, जो सहजी नहीं है वो छाटेंगे। सहजी तो हम उसी को मानेंगे ना जो प्रॉपर सहज कर रहा हो, रियलाइजेशन ले लिया हो और सहज नहीं कर रहा है तो उसे हम सहजी मान ही नहीं सकते। मेरा तो किसी को सहजी मानने का एक छोटा सा पैरामीटर है। वो पैरामीटर ये है
पानी वानी पी लीजिए, वार पे जाना है। अभी जो वार पे जाने वाले हैं ना, आप रियलाइज करेंगे कि वाकई आप वार पे हैं। हाँ क्या पैरामीटर? हाँ, पैरामीटर ये है, सबसे पहला पैरामीटर कि मानवता के लिए उसका दिल धड़कता है या नहीं। सहजी वहजी सब बाद में, पहले मानवता के लिए उसके अंदर पीड़ा है। पहला लक्षण सहजी का, जो सहजी है। बाकी सब छोटी छोटी चीजें हैं कि भेदभाव नहीं है, प्रेम है, मां से जुड़ा है, ये सब मेरे हिसाब से सेकेंडरी चीजें लगती हैं। सबसे पहली जो फीलिंग है इंसानियत की, वो प्राइम है। अब इस जन्म में हम सहजी कब बने? कोई कहेगा 10 साल बाद, कोई कहेगा 25 साल की उम्र में, कोई कहेगा 36 साल की उम्र में। लेकिन सबसे पहले क्या बने? इंसान। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इंसानियत। जो सहज में जुड़कर भी इंसानियत का पालन नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से वो सहजी है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से। मैं कोई अहंकार के कारण नहीं कह रहा, मैं उस हार्ड फैक्ट के आधार पे कह रहा हूं, जो हमारे जन्म का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें पहले इंसान बनाया गया और हमें इंसानों के प्रति संवेदनशीलता है या नहीं। हाँ, संवेदनशीलता जो होती है वो इमोशन से परे होती है। सेंसिटिविटी इज नॉट इमोशन, सेंसिटिविटी इज ए ट्रुथ, सेंसिटिविटी इज ए आई कैन से a parameter to realize others, that is sensitivity. Emotions always comes from your mind after acknowledgement of the relations or after acknowledgement of the profit and losses. इमोशन तब जनरेट होते हैं, इससे हम जुड़ रहे हैं, फायदा होगा नहीं होगा, अब इमोशन जनरेट होंगे। अगर फायदा नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ये इमोशन नहीं है हमारे अंदर। और सेंसिटिविटी comes from beyond. Sensitivity comes from God. जैसे गॉड सेंसिटिव है अपनी रचना के लिए, जैसे गॉड अपनी हर रचना के लिए सेंसिटिव है, वो सेंसिटिविटी हमारी उनसे आती है, गॉड से। और वो सेंसिटिविटी इनडिस्क्रिमिनेटिंग होती है। ये सेंसिटिविटी भेदभाव नहीं करती। अगर शत्रु भी हमारे सामने तड़प रहा है तो शत्रु के लिए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं करुणा आ जाएगी, हम उसे हॉस्पिटलाइज कर देंगे। चाहे गोली मारी हो हमने उसे, और तड़पते हुए देखेंगे तो सोचेंगे चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अपना तो काम कर दिया। कहने का मतलब यह है सेंसिटिविटी करुणा का रूप होती है। करुणा, और करुणा माइंड से कभी नहीं आती, करुणा आपके हृदय से पैदा होती है। ऑलवेज सेंसिटिविटी कम्स फ्रॉम योर हार्ट, and heart is representing your spirit and spirit is representing God. तो ये सेंसिटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम कह सकते हैं हम इंसान हैं। अगर ये इंसानियत है तो उसके बाद जाके हम एलिजिबल होते हैं सहजी बनने के लिए। That eligibility comes from your humanity. ह्यूमैनिटी जो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, अगर आपके अंदर मां देखती है तब आपको सहज में लाती है। यस, यू आर एलिजिबल। नाउ यू कैन लर्न सहज योगा, नाउ यू कैन मास्टर सहज योगा एंड सर्व फॉर द होल वर्ल्ड। ये इतना ब्रॉड चीज है, ये खाली कहने और बात करने वाली नहीं है कि बस इतनी अच्छी बात मैंने कह दी आप खुश हो गए। नो 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 नो, इट शुड बी हैपन इनटू आवर बीइंग। ये घटित होनी चाहिए हमारे अंदर ये सेंसिटिविटी। उसके बाद सहयोग शुरू होता है, और सहयोग के बाद में हम बहुत सारी चीजें हैं जो सब हम जानते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं उस पर लक्षणों के आधार पे। तो जो जेन्युइन सहजी है उसके अंदर सेंसिटिविटी सबसे पहली होगी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। सेकेंडली, इनडिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रहितता। हाँ,
बात बोली थी कि किसी के साथ आपके बहुत क्लोज रिलेशन हो जाते हैं, उसका कारण है कि वॉट एवर इज गोइंग इन टू योर सिस्टम अदर पर्सन इज रिसीविंग, एंड व्हाट इज गोइंग इन टू अदर्स पर्सन योर हार्ट इज रिसीविंग। ये कॉम्पेटेबिलिटी बनती है तो आप एक दूसरे क्लोज महसूस करते हैं। पर ये क्लोजनेस किसी और दूसरे के साथ इनडिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होती कि आपका जो प्रिय है वो उसके आधार पे हम दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का प्रिय होना हमारे अंदरूनी चीजों के रेसिप्रोकेशन के कारण होता है, जो बिना शब्दों के भी रेसिप्रोकेशन हो सकता है। एक तरीके की एक ऐसी चेन है, एक चेन टाइप का सिस्टम है कि एक हार्ट दूसरे हार्ट से जुड़ गया, बट ऑन द बेसिस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। एक हमारे सहजी हैं पुराने, एक इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। मेरे से अक्सर कहते हैं, एक बात हमें समझ नहीं आती कि देखो हमारे यहाँ ये सेंटर्स में ये होता है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं उसकी तरफ लोग बहुत ज्यादा भागते हैं, और जो गरीब लोग हैं उसकी तरफ नहीं ध्यान देते, उनसे बात नहीं करते। तो मैंने उनसे प्यार से एक बात बता के कही, मैंने कहा ऐसा नहीं है। मेरे से बड़े हैं वो, उम्र में 70 साल की 75 साल की उम्र होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग इसलिए आपसे बात करने से मतलब बचते नहीं है, लेकिन आपके साथ वो लेवल की बात नहीं करते जो दूसरों से। उसका कारण है जो उनके अंदर चल रहा होता है वो दूसरे के अंदर महसूस हो रहा है, जो महसूस बात उसके अंदर होता है आपके अंदर महसूस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जुड़े हुए होते हैं उसमें। पैसा और ये बीच में पैरामीटर नहीं है वो पैसे वाला। हाँ, बहुत से लोगों को इस चीज को देखते हैं कि जो बहुत पैसे वाला होता है उससे मालाएं पहनवाई जाएंगी, श्री माता को हार पहनवाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रिविलेज दे रहे हैं। चलो भाई, बाहरी रूप से कुछ खर्चा पर्चा है, तुम देख लो, कोई बात नहीं, कुछ कुछ करना चाहो कर दो। वो भी कुछ कर देते हैं क्योंकि स्पेयर मनी है। अब मान लीजिए 20-25 हजार रुपए खर्च करने हो तो वो उनकी वाले 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए की कमाई है उनकी महीने की, 20-25 हजार खर्च कर देंगे। लेकिन जो जिसको मिलते ही 20-25 हजार है वो कैसे 20-25 हजार खर्च करेगा? तो उसमें ये भी देखा जाता है कि चलो भाई ये खर्चा, अब सेंटर का जो खर्चा होता है वो कलेक्टिव मनी होता है, जिससे किसी पे जोर ना पड़े, जो खुशी से करना चाहे भाई कर दो, उसमें ऐसा नहीं होता। तो लेकिन बहुत सा जो उस स्तर पे नहीं हो, सोचेगा यार ये तो अमीरों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। और कहीं कहीं ये सच भी है कि कहीं कहीं हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत पीछे पीछे भागेंगे जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं हमारे सहजी, वो सहजी नहीं होते बेसिकली। ये बात पक्की बता रहा हूं मैं आपको, वो कुछ और ही है पर सहजी नहीं है। लेकिन जो हमारे समझदार लोग हैं वो कहते हैं अच्छा ये पैसे वाला है, सेंटर की बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जो जरूरी चीजें होते हैं वो कर भी देते हैं कुछ कुछ। तो एक पहलू दूसरा ये भी है। तो फिर उन्हें समझ में आई बात। मैंने कहा अच्छा बताओ, आप मेरे से बात करते हो? बोले हाँ जी करते हैं। मैंने कहा मैं आपसे क्या चाहता हूँ? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा आप मेरे से क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा यही तो कारण है, फिर भी हम खुशी बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल मिले हुए हैं। तो यहाँ भेदभाव तो पैसे वैसे का है ही नहीं। तो एक पहलू ये भी हमें समझना है कि हम में से बहुत से लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से जुड़ जाते हैं, उसका कारण हार्ट का होता है, उसमें माइंड का गेम नहीं है, और वो भेदभाव वाली बात भी नहीं है। एक कन्वीनियंस होता है, और दूसरी चीज एक जॉय होता है उस कंपनी का। श्री माता जी का एक लेक्चर कुछ दिन पहले मेरे हाथ में आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई फ्रेंडशिप के ऊपर था कि आपके जो सहयोगी हैं वो आपके अच्छे फ्रेंड होते हैं। आपने पढ़ा होगा वो। तो उन्होंने फ्रेंडशिप पे पूरा एक लेक्चर दिया था, और उस फ्रेंडशिप में उन्होंने सबसे सुंदर घटना बताई है। बोली आप ठीक है यार भाई बहन हो वैसे, लेकिन असल में आप फ्रेंड हो, क्योंकि शस्त्राल से जन्मो इस लेवल से तो भाई बहन बोले गए। लेकिन अगर फैक्ट्स की तरफ हम जाएं, हम सोशल डेकोरम की तरफ जाएं, सेटअप की तरफ जाएं, तो वी ऑल आर फ्रेंड्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन तो हम समाज में रहकर हम किसी को नाम दे देते हैं, किसी को बहन भाई चाचा मामा कुछ भी नाम दे देते हैं, पर वास्तव में इस रास्ते पे चलने वाले हैं कौन? इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, हम सब एक ही हैं और हम लोग फ्रेंड हैं। अगर हमारा अपना भी बच्चा है तो वो भी एक फ्रेंड ही है इस रास्ते पे अगर चल रहा है। और हम ये सोचेंगे छोटा है बड़ा है कुछ नहीं है, उसकी जो सोल है, उसकी जो जीवात्मा की आयु है, क्या हम जान सकते हैं उसकी जीवात्मा की कितनी आयु है? हो सकता है हमारी जीवात्मा की आयु उससे बहुत कम हो, उसकी जीवात्मा की आयु ज्यादा हो हमसे।
यानी कि हमारे जो बच्चा हमारे घर में जन्म लिया है, हो सकता है हमसे 1000 साल बड़ा हो। अजीब बात लग रही है ना। हमें भगवान ने बाद में जन्म दिया हो, 10,000 साल बाद दे दिया हो जन्म, उसको बहुत पहले दे दिया हो, तो वो हमसे बड़ा हुआ नहीं हुआ? पर प्रत्यक्ष में हम कहेंगे हमारा बच्चा छोटा है। तो इस नाते हमारी कोई आयु नहीं है, एज बार नहीं है। देयर इज नो एज बार बिटवीन सोल्स, एनलाइटेंड सोल्स खास तौर से। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमें अपने अंदर उतारना होगा कि ना छोटा है ना बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब एक समान है इस मामले में। और हम चूंकि इंसान के रूप में भी है, तो यहाँ पे हमारी चॉइसेस आ जाती हैं कि किसके साथ हमारी ज्यादा अच्छी बन रही है। तो उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। आपने कभी मैग्नेट देखे होंगे, 2 मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप बताइए, अगर साउथ को चिपकाना चाहोगे कि चिपक जाएगा? चिपकेगा, वो पहले घूम जाएगा, अपने आप यूं करके गुलाटी मारेगा, खट चिपक जाएगा। कि नॉर्थ के साथ साउथ ही जुड़ेगा, वैसे नहीं जुड़ेगा। क्योंकि ये टेक्निकल फिनोमिना है। हमारी जो सोल है, इसका भी बहुत सारा मामला लंबा है, उसमें नहीं जाते, बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, मतलब सूक्ष्म हो जाएगा। अभी फिलहाल हम उस चीज का अनुभव करते हैं। पता नहीं कितनी चीजें हैं हमारे अंदर सोचने के लिए, समझने के लिए, बहुत सारी अनंत है। कुछ अगले सेशन में भी चलेगा। खैर, अब हम चलते हैं उस चीज के लिए, बार बार बीच में रह जाता है इंटरेक्शन। हम अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करें बिना हिले डुले, बिना बातचीत के। अब इस पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपने सहस्त्रार हार्ट को एक कर लेंगे। एनर्जी तो आ ही रही है, खैर कहने वाली बार बार बात नहीं है। ताली कार्ड देख लेना कितना रह गया। अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा, अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा है।